नमस्कार सभी को। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन की चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो आप लोगों को बताया गया था ओपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस। तो ओपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस के 7वें नंबर के पॉइंट में आपको ध्यान होगा कि मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग जब प्रोकैरियोटिक सेल्स ने ग्रहण की थी तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्लोरोफिल डेवलप हुआ था, लेकिन यह वास्तविक क्लोरोफिल नहीं था। उस क्लोरोफिल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में परिवर्तन के दौरान मुख्य रूप से क्लोरोफिल सही ढंग से विकसित हुआ। तो जिसके कारण आपको थर्ड स्टेप में बताया गया था कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड के स्थान पर जल का उपयोग करने लगे थे। ध्यान है क्या? ये देखिए, मैं रिएक्शन एक बार पुनः लिख रहा हूं। हाइड्रोजन सल्फाइड के स्थान पर मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया? जल को ग्रहण करने लगे, यानी कि और ऊपर यहां क्या लिख देंगे? सनलाइट, और नीचे क्या लिख देंगे? क्लोरोफिल। तो जिसके फलस्वरूप ये रिएक्शन हुई थी और लास्ट में ये ऑक्सीजन विमुक्त हुई थी। ध्यान है क्या? तो उस दौरान भी मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का अचानक विमुक्त होना, ऑक्सीजन का अचानक विमुक्त होना ही मुख्य रूप से क्या कहलाया था? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन या ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना गया। ये ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाना गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुए वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या क्या परिवर्तन हुए इस ऑक्सीजन के मुक्त होने से? वे परिवर्तन मुख्य रूप से निम्न प्रकार आप और हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है कि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, ऑक्सीजन पाई जाती थी, लिए ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती थी। ये ऑक्सीजन मुख्य रूप से हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर मुख्य रूप से पानी बनाता था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अधिक क्रियाशील था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाता था, पानी बनाता था, यानी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही ये क्रिया हुई तो जिसके फलस्वरूप एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन विमुक्त होने लगी और धीरे धीरे ऑक्सीजन में वातावरण में मुख्य रूप से वातावरण में ये ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में आने लगी। तो जिसके कारण जो परिवर्तन हुए, तो सबसे पहला मुख्य रूप से जो परिवर्तन था, एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कैसा हुआ? ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीकारक। जो पहले रिड्यूसिंग या अपचायक था, रिड्यूसिंग या अपचायक था, तो वह वातावरण अब कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। कैसा हुआ? मुख्य रूप से ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? दूसरा मुख्य रूप से परिवर्तन क्या हुआ? ऑक्सीजन के द्वारा, यानी ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा CH4, यानी इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मीथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन। तो इस ऑक्सीजन ने मीथेन को ऑक्सीकृत किया, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से CO2 एवं H2O, मीथेन किसमें विघटित हो गई? CO2 तथा H2O में विघटित हुई। एक परिवर्तन मुख्य रूप से यह हुआ था। दूसरा मुख्य रूप से ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ? अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से नाइट्रोजन एवं, जिसके फलस्वरूप क्या? नाइट्रोजन व जल बने। क्या? या ये कह सकते हैं अमोनिया नाइट्रोजन तथा जल में मुख्य रूप से विघटित हो गई। यहां जो लिखा है ऊपर, तो वही पॉइंट मैं लिखे देता हूं, विघटित हुई। तो ये मुख्य रूप से परिवर्तन हुए। चौथे नंबर पे परिवर्तन क्या बता सकते हैं? अर्थ से 15 मील ऊपर
ओजोन लेयर डेवलप हो गई। विशेष ध्यान से सुने, अर्थ से 15 मील ऊपर ओजोन लेयर डेवलप हो गई, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज, तो क्या लिख सकते हैं, यूवी, यूवी से शॉर्ट में लिख दिया, आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने से रुकने लगी, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर, अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोका गया। तो वास्तविक तौर पर ऑक्सीजन के विमुक्त होने पर, ऑक्सीजन के डिस्चार्ज होने पर मुख्य रूप से ये परिवर्तन एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए। क्या ये परिवर्तन एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए? ऑक्सीजन विमुक्त हुई, इस कारण से हुई। ये ऑक्सीजन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आई, तो एटमॉस्फेयर में आने पर मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहले मुख्य रूप से आपका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, यानी कि अब जो पहले अपचायक कह रहे थे, अब अपचायक वातावरण नहीं रहा, अब कैसा हो गया? ऑक्सीकारक हुआ। कैसा हुआ? ऑक्सीकारक हुआ। फिर दूसरा परिवर्तन मुख्य रूप से क्या हुआ कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन के द्वारा मीथेन का ऑक्सीडाइज हुआ, यानी मीथेन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या ऑक्सीडेशन हुआ? मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या? CO2 तथा H2 बनी। क्या हुआ? CO2 तथा H2 बनी। ऐसे ही अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन के द्वारा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ अमोनिया के द्वारा, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से नाइट्रोजन तथा जल बने। ऐसे ही मुख्य रूप से क्या हुआ कि अर्थ से ऊपर एक परिवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था ऑक्सीजन के रिलीज होने पर, कि पृथ्वी से 15 मील ऊपर मुख्य रूप से क्या हुआ कि सीधे सीधे एक मुख्य रूप से आपके ओजोन परत डेवलप हुई। क्या? ओजोन परत डेवलप हुई। इस ओजोन परत के डेवलप होने से मुख्य रूप से जो सीधे पहले पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, अब उन अल्ट्रावायलेट रेज को इस ओजोन परत के द्वारा मुख्य रूप से रोका जाने लगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन मुख्य रूप से ऑक्सीजन के विमुक्त होने पर हुए। तो इसी वजह से मुख्य रूप से इस घटना को मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया गया? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। भाई तो अब आप इसका क्या ले सकते हैं? एक स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। मैं भाई खड़ा रहूंगा, क्योंकि आज मैं कुर्ता पैजामा पहन के आया हूं आपके सामने। क्या आपके सामने मुख्य रूप से कुर्ता पैजामा पहनकर आया हूं, जिससे कि मुख्य रूप से मेरा फोटो भी आपके साथ हो जाएगा। चलिए ले लीजिए। चलिए ले लिया।